जय श्री गणेश प्रिय भक्तों, मैं आप सभी को तिलकुटा चौथ अर्थात संकष्टी जो चतुर्थी है या तिल चतुर्थी भी उसको बोल सकते हैं हम, तो वह कथा जो है वह सुनाने वाली हूँ। चौथ माता की कथा है, पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ में सुनिएगा। एक शहर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, इससे दोनों बहुत ही दुखी रहते थे। एक बार सेठानी ने पड़ोस की स्त्रियों को तिल चौथ का व्रत करते हुए देखा तो पूछा कि आप यह किस व्रत को कर रही हैं? इस व्रत को करने से क्या मिलता है? तब उन्होंने बताया, इस व्रत को करने से धन, वैभव, पुत्र, अमर सुहाग प्राप्त होता है, घर में सुख शांति का वास होता है। तब सेठानी बोली कि यदि मेरे गर्भ ठहर जाए तो मैं चौथ माता का 1.25 किलो का तिलकुटा चढ़ाऊंगी और व्रत करूंगी। चौथ माता की कृपा से उसको गर्भ रह गया। फिर उसने कहा कि अगर मुझे 9वें महीने पुत्र प्राप्ति हो तो मैं चौथ माता का तिलकुटा जो है वह चढ़ाऊंगी। अब उसको पुत्र प्राप्ति भी हो गई। अब उसने कहा कि हे चौथ माता, अगर मेरे लड़के का विवाह हो जाए तो मैं 5.25 किलो का तिलकुटा चढ़ाऊंगी। अब क्या था, लड़के की सगाई अच्छे कुल वाली सुंदर सुशील कन्या से हो गई और लगन मंडप में फेरे होने लगे। लेकिन भाग्यवश सेठानी फिर भी तिलकुटे का भोग लगाना भूल गई। बस फिर क्या था, चौथ माता ने अपना चमत्कार दिखाया और गणेश जी महाराज गुस्सा हो गए। अभी 3 ही फेरे पड़े थे कि चौथ माता ने लड़के को ले जाकर गांव के बाहर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सब लोग अचंभे में रह गए कि एकाक दूल्हा कहाँ चला गया। कुछ दिन बाद वह उस अधब्याही दुल्हन उसकी गणगौर पूजने जाते हुए जब उस पेड़ के पास से निकली तो पेड़ के कोठर में बैठा दूल्हा बोला, आओ मेरी अर्धब्याही नार आओ। तो वह भागी हुई अपने घर गई और वहाँ फिर वो कुछ दिन बाद में धीरे धीरे सूखने लगी। उसकी माता ने पूछा, अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पिलाती हूँ बेटी, फिर भी ऐसा क्यों हो रही हो? उसने सारा घटनाक्रम अपने माँ को बताया। उसकी माँ ने वहाँ आकर देखा तो उसने कहा, ये तो हमारे जमाई राजा हैं जिसने हमारी बिटिया से आज फेरे खाए थे और उसी स्वरूप में पीपल पर बैठे हैं। तो उसने पूछा, आप इतने दिनों से यहाँ क्यों बैठे हो? इसका क्या कारण है? जमाई राजा बोले, जाकर मेरी माता से पूछो, वह मेरे जन्म से लेकर अभी तक के बोले हुए सारे तिलकुटे का भोग अभी तक नहीं लगाया है, जिसके कारण चौथ माता ने कुपित होकर मुझे यहाँ बिठा दिया है। अब उसको मेरी माता को कहो तिलकुटे का भोग लगाकर चौथ माता से प्रार्थना करे, क्षमा याचना करे, जिससे मुझे छुटकारा मिले। तब लड़की की सास ने अपनी समधन को जाकर सारा हाल बताया। तब तो दोनों समधनों ने चौथ माता से अर्चना की और 1.25 मन का तिलकुटा गणपति भगवान में चौथ माता को पूजन करके चढ़ाया। इधर चौथ माता ने प्रसन्न होकर दूल्हे राजा को फिर से लगन मंडप में बैठा दिया। वहाँ वर वधू के साथ फेरे पूरे हुए। वर वधू सकुशल अपने घर के लिए विदा हुए। चौथ माता की कृपा से दोनों परिवारों में खुशहाली आई। हे चौथ माता, जैसे उस लड़के की माँ के साथ हुआ वैसे किसी के साथ ना हो। कोई भगवान का बोला हुआ प्रसाद चढ़ाना ना भूले। बोलो गणेश भगवान व तिल चौथ माता की जय। तो प्रिय भक्तों, यहाँ पर यह तो थी सेठ सेठानी वाली तिलकुटे वाली कथा। तो मैं आप लोगों को देवरानी जेठानी की एक कथा है वह भी सुना देती हूँ। दोनों पारंपरिक कथा हैं, दोनों सब जगह सुनी जाती हैं। 2 देवरानी जेठानी थी। जेठानी के बहुत धन था, देवरानी गरीब थी। देवरानी भगवान गणेश जी की बहुत आराधना करती थी। वो अपनी जेठानी के घर रोज आटा पीसने के लिए जाती थी। जिस कपड़े से आटा छानती थी वो कपड़ा उसके घर लाकर पानी से धो लेती और अपने पति को खोलकर पिला देती, अपने बच्चों को पिला देती। एक दिन जेठानी के बच्चों ने देख लिया। वह अपनी माँ से बोले, माँ, चाची तो अपने घर से आटे का कपड़ा ले जाकर चाचा जी को घोल कर पिला देती है। इस पर जेठानी ने देवरानी को कहा, घर जाओ तो आटा छानने का कपड़ा यहीं रख कर जाया करो। देवरानी ने वैसा ही किया। घर गई तो उसका पति बोला, मुझे आटे का चूर्ण घोल कर पिला दो। देवरानी बोली, उसने आटा छानने वाला कपड़ा वहीं रख लिया, इसलिए मेरे पास खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। उस दिन उसके पति ने भूख से व्याकुल होकर उसको लकड़ी से मारा और कपड़े धोने वाले धावने से भरा। भाग्यवश उस दिन चौथ माता का व्रत था, तिल चौथ का व्रत था। वह श्री गणेश जी का स्मरण करते हुए भूखी ही सो गई। तभी थोड़ी देर बाद श्री गणेश भगवान ने आकर कहा, आज तो तिल चौथ व्रत है और तू भूखी क्यों सो रही है? तब देवरानी ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। तब गणेश जी जो है उन्होंने कहा कि मैंने तिल चौथ के कारण चूरमा व तिलकुटा बहुत खाया है, इसलिए निमटने का मन है।
सो कहाँ जाऊँ? वह बोली, महाराज बहुत जगह पड़ी है, चाहो जहाँ चले जाओ। गणेश जी ने सारा घर सन दिया। निमटने जाने पर बोले, पोछू कहाँ? फिर वह थोड़ी देर बाद उठकर देखा। उसने कहा, मेरे ललाट पड़ा है, मेरे सिर पर पोंछ लो। गणेश जी पोंछकर चले गए। थोड़ी देर बाद उठकर देखा तो सारा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा था। सारा सिर भी सोने की आभा से चमक रहा था। धन को बटोरने में देर हो गई, इसलिए जेठानी के घर न जा सकी। जेठानी ने अपने बच्चों को देवरानी के घर देखने के लिए भेजा कि देखो चाची क्यों नहीं आई, शायद कल आटे का कपड़ा नहीं दिया, नाराज तो नहीं हो गई। बच्चों ने आकर अपनी माँ से कहा, माँ चाची के घर में बहुत धन हो गया। जेठानी भागी भागी देवरानी के पास गई, पूछा कि इतना धन कैसे हुआ। भोली भाली देवरानी ने सारी घटना सच सच बता दी। इतना सुनकर जेठानी अपने घर आई और अपने पति को बोली कि मुझे लकड़ी से मारो, पाटे से मारो, धोने से मारो। देवरानी को देवर जी ने बहुत मारा, उसको बहुत धन हो गया। उसका पति बोला, भाग्यवान, अपने अन्न के भंडार भरे हैं, तू धन के लालच में क्यों मार खाती है? लेकिन वो नहीं मानी। बहुत मार खाकर अपना मकान खाली करके गणेश जी का स्मरण करके सो गई। गणेश जी महाराज आए और कहने लगे, फालतू में मार खाने वाली, उठ, मुझे बता कि मैं कहाँ निपटने जाऊँ। तो वो बोली, मेरी देवरानी का तो छोटा सा मकान था, मेरे तो कंचन महल खड़ा है, जहाँ इच्छा हो वहीं चले जाओ। गणेश जी ने निमटना शुरू कर दिया। अब बोले, पोछू कहाँ? जेठानी ने गुस्से से बोला, मेरा ललाट पड़ा है, पोंछ कर चले जाओ। थोड़ी बार देखा तो सारा घर सड़ रहा था, बदबू आ रही थी। तो वो बोली, हे गणेश जी महाराज, आपने मेरे साथ छल कपट किया, देवरानी को धन वैभव दिया और मुझे कूड़ा दिया। गणेश जी आए और बोले, तूने धन के लालच में मार खाई और उसने धर्म के लालच में। जेठानी क्षमा याचना करने लगी। गणेश जी, भगवान मुझे तो धन नहीं चाहिए, यह सब पहले की तरह कर दो। गणेश जी बोले, अपने धन में से आधा धन देवरानी को दे दो, मैं अपनी माया समेट लूँगा। अब क्या था, जेठानी ने अपने धन में से आधा धन देवरानी को दे दिया, परंतु हीरे मोतियों से भरा हुआ एक कलश चूल्हे के नीचे दबा दिया। अब उसने कहा, गणेश जी महाराज, मैंने सारा आधा धन दे दिया, अब तो अपनी माया समेटो। गणेश जी महाराज ने कहा, चूल्हे के नीचे जो तूने हीरे जवाहरात छुपा रखे हैं उसमें से भी आधा दो, और ऊपर टांड में रखी हुई 2 सुइयों में से भी एक देवरानी को दो। अब क्या था, अब उसने ना चाहते हुए भी वो धन भी अपनी देवरानी के साथ में बांटा। तब उसके बाद में भगवान गणेश जी ने अपनी लीला समाप्त की। हे रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी भगवान, जैसा अपना जेठानी के साथ किया वैसे किसी के साथ न करना। जैसे देवरानी के घर के भंडार भर दिए वैसे सभी के भरना। कहानी कहने सुनने उकार भरने वालों की मनोकामना पूरी करना। जय बोलो गणेश जी भगवान की जय। जय बोलो चौथ माता की जय। तो प्रिय भक्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके और गणेश जी भगवान की आरती कर लेना है। आरती के साथ में ही आपकी यह कथा संपन्न होती है। जय जय श्री गणेश।